आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना जो है यानी कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। यह 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर जो है बैठा था। ब्राह्मण ग्रंथों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो है वृषल यानी निम्न कुल का जो है कहा गया था। स्ट्रैबो के अनुसार स्ट्रैबो, निरियाकस, एरियन ने जो है चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में की। एम्पियानस और प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोटस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जो है 305 ईसा पूर्व जो है युद्ध में हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। इसकी संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है करना पड़ा और संधि के अनुसार काबुल, गंधार, मकरान, हेरात 4 शहर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और चंद्रगुप्त ने जो है 500 हाथी उपहार स्वरूप जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जो है राजदूत नियुक्त किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है एम्पियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त नामक जो है बस्ती बसाई थी। भारत में सर्वप्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व उपवास के दौरान जो है हो गई और इसका उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और यह जो है आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था। इसे अमित्रघात भी कहा जाता था। इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को वारिसार या भद्रसार कहा जाता है और जैन ग्रंथों में जो है सिंहसेन कहा गया। स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटियोकस ने जो है डाइमेकस नामक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में जो है भेजा था। तारानाथ के अनुसार जो है यह तिब्बती लेखक था। इसके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों को जीता था। 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की जो है मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र जो था अशोक गद्दी पर जो है बैठा। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था अशोक का। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी। अशोक को चंडाशोक या देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक इसका नाम मिलता है। पुराणों में इसे जो है अशोक वर्धन भी कहा जाता है। 273 ईसा पूर्व यह जो है गद्दी पर बैठा और राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष बाद यानी 269 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय यह अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इसने जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। अशोक की जो है प्रिय रानी कारुवाकी का उल्लेख जो है कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। इसे जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ के अनुसार यह जो है सबसे पहले शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने कश्मीर को जीतकर जो है श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल में जो है देवपत्तन नामक जो है नगर भी बसाया था। सांची, सारनाथ, तक्षशिला में स्थित धर्मराज स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने जो है करवाया था। अशोक का पुत्र कुणाल था। इसे धर्म विवर्धन के नाम से भी जाना जाता था और यह जो है अंधा हो गया था। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डायनीसियस नामक राजदूत अशोक के दरबार में जो है भेजा था। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व इसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने इसकी जो है हत्या कर दी थी और मगध पर जो है शुंग वंश की जो है
नींव डाली थी। इसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई। अब हम अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के 14 शिलालेख थे तथा 7 स्तंभ लेख थे। स्तंभ लेख की भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी और जो लिपि थी वह ब्राह्मी थी। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख था और सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेही अभिलेख था, जिस पर लुम्बिनी की यात्रा के दौरान राजस्व कर घटाने का जो है उल्लेख मिलता है। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा का अभिलेख जो है खरोष्ठी भाषा में है। तक्षशिला लघुमान का अभिलेख जो है अरमाइक भाषा में है। सर एकुना अभिलेख जो है अरमाइक एवं यूनानी दोनों भाषाओं में है। सर एकुना अभिलेख जो है द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है क्योंकि यह 2 भाषाओं में है। अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर ने की थी और इसे पढ़ने में जो है सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। भाब्र अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट कहा और प्रथम पृथक यानी कि अशोक का जो प्रथम पृथक अभिलेख था उसमें जो है सभी मनुष्यों को जो है अशोक ने अपनी संतान कहा। अब हम 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। पहला शिलालेख था जिसमें पशु बलि की निंदा का उल्लेख है और दूसरे पर पशुओं एवं मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरे में जो है सभी जो उच्च अधिकारी होंगे राज्य के प्रत्येक जो है 5 वर्ष के अंतराल पर दौरा करेंगे। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवें में जो है धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है और छठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण का उल्लेख के बारे में बताया गया है। 7वें और 8वें अभिलेख में यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में सच्ची निष्ठा एवं शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में शिलालेख में राजा एवं उच्च अधिकारी जो होंगे प्रजा के हित में कार्य करेंगे। 11वें में धम्म की व्याख्या का उल्लेख है। 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। 13 में जो है अशोक का 13वां जो शिलालेख है कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख है और 14 में जो है धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है। चाणक्य यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। इसने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। इसके नाम जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना जो है संस्कृत भाषा में की। चाणक्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र में जो है अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इन्हें जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। यह गद्य तथा पद्य दोनों शैली में है, जिसे आमतौर पर महाभारत शैली कहा जाता है।